चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये ब्लू कलर की एक स्क्रीन है जो हमारी प्रोग्रामर स्क्रीन है, जिसको हम कोडर स्क्रीन भी कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे आखिर कंप्यूटर में कोडिंग किस तरह से स्टार्ट की जाती है, किस तरह से की जाती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह के हमें आउटपुट प्राप्त होते हैं। ठीक है, कोडिंग को समझने के लिए सबसे पहले जो भी पहली बार कोडिंग को कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कोडिंग किस तरह से की जाती है, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन बनती है। छोटी सी एप्लीकेशन जैसे कि हमारे पास ये कैलकुलेटर है, हम सभी ने यूज़ किया है। ठीक है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कोड आखिर जो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर पे लिखते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये कैलकुलेटर आपके सामने है, ठीक है, सभी के फ़ोन में है कैलकुलेटर। आप क्या करते हो, कैलकुलेटर पे ये वाला हिस्सा आपको जो ऊपर दिखता है, किसी के इसमें ब्लैक, किसी के इसमें व्हाइट है, जैसा आप थीम रखते हैं वैसा दिखता है। ये जो ऊपर अलग से हमें हिस्सा मिलता है, आप कोई बटन यहाँ प्रेस करते हैं तो वो आपको वहाँ पे दिखता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 5 के बाद हमने प्लस किया है, देन मैंने 6 पे बटन पे प्रेस किया, इक्वल का साइन किया मैंने, यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल गया। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि हमने सम किया तो हमको यहाँ पे आउटपुट मिल गया, लेकिन इसके पीछे किस तरह से काम हुआ, किस तरह से इस फोन ने इस चीज़ को प्रोसेस किया और किस तरह से हमें आउटपुट दिया, उसको हम समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको कोड दिख रहा है, सबसे पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको रन किया है, अभी मैंने यहाँ पे एक नंबर प्रेस किया 4, देन एक नंबर प्रेस किया मैंने यहाँ पे 5 और मैंने इंटर का बटन प्रेस किया तो मुझे यहाँ पर मिल गया। यही हमें हमारे कैलकुलेटर के आउटपुट में दिखता है और उसके पीछे की जो कोडिंग होती है वो हमें नहीं दिखती है। तो कुछ इस तरह की कोडिंग होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग कोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हमारा ये पहला लेक्चर है कोडिंग का। इसके बाद हम डे बाय डे एक एक छोटी से छोटी चीज़ों की कोडिंग करते करते एक हम बड़े गेम की तरफ चलेंगे। गेम की हम लोग कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि कोडिंग क्या होती है। अभी जैसा कि ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की, यहाँ पर ये जो आउटपुट वाला हिस्सा है हमारा, ये यहाँ पर हमारी ये कंसोल स्क्रीन है ब्लैक वाली। ठीक है, जहाँ पे हम इनपुट आउटपुट देते हैं, हम लोग इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट प्राप्त होता है, ये ब्लैक वाली स्क्रीन। ये जो हिस्सा हमारा ऊपर का जो हिस्सा है, जहाँ पे हमें यहाँ पे कैलकुलेटर पे आउटपुट मिल रहा था और इनपुट हमें दिख रहा था। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और प्रेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रेस किया 9 + 5, तो इतना ये जो चीज़ हमें डिस्प्ले हो रही है, ये हमें आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, ये जो हमने इनपुट दिया था वो डिस्प्ले हो रहा है, ये सारी चीज़ हमें इस ब्लैक वाली स्क्रीन पे दिखेगी। और ये जो ब्लू वाली स्क्रीन है, यहाँ पर हम लोग करेंगे कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग को करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है और किस तरह की हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, इसको समझिए। सबसे पहले अभी जो हम लोगों ने कोड किया है, ये किया हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर। इसके अलावा हम C++ पे कोड कर सकते हैं, पाइथन पे कर सकते हैं, जावा पे कर सकते हैं, PHP में कर सकते हैं। इस तरह की और भी कई सारी लैंग्वेजेस पे हम लोग कोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आखिर कंप्यूटर पे कोड क्या चीज़ होती है और किस तरह से परफॉर्म करती है। इस वाले यदि मैं कोड की बात करूँ तो यहाँ ऊपर देखेंगे आप, हैश के साथ में कुछ लिखा हुआ है, #include studio.h, #include conio.h। यहाँ पर ये हैश बताता है कि ये जो है एक हेडर फाइल है, हेडर फाइल जिसके अंदर प्रोग्रामों की लाइब्रेरी होती है, प्रोग्राम हमारे प्रोग्रामों की डेफिनेशंस होती हैं जो हम फंक्शन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। studio.h जो लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शन है और साथ ही साथ मतलब लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है जिसके अंदर वो सारे फंक्शन वहाँ पे अवेलेबल होंगे। और जो लिखा हुआ है सेकंड वाले में आप देख रहे हैं conio.h लिखा हुआ है, वो कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए है, जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है उस पर जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि getcs, clrs, cr, ये दो फंक्शन हमारे पास ये हैं। ये दोनों फंक्शन हमें आउटपुट स्क्रीन के लिए हैं और ये स्कैनफ और प्रिंटफ जो है वो इनपुट लेने और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन की डेफिनेशन हमारे studio.h के अंदर है और इन दोनों फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास कहाँ है, वो है conio.h के अंदर। ठीक है, इन चीज़ों को और आगे हम समझेंगे किस तरह से इनपुट लिया जाता है, किस तरह से आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, उसके लिए हम नेक्स्ट और कोडिंग हम लोग करने वाले हैं। ये चीज़ आप सभी लोगों को लगभग समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं हमारे कोडिंग के प्रोसीजर्स को, कोडिंग के स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, किस तरह से हम लोग उसके अंदर डेटा टाइप लेते हैं, किस तरह से इनपुट लिया जाता है, किस तरह से आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, आउटपुट के क्या क्या पैरामीटर होते हैं, इनपुट लेने के क्या क्या तरीके होते हैं, इनपुट लेने पर वो इनपुट मेमोरी में कहाँ जाकर के स्टोर होता है, किस तरह से हमको रीड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करते करते ग्राफिक्स से कुछ कोड करेंगे और अंततः हम लोग एक बनाएंगे एक छोटा सा गेम जो आप सभी लोग प्ले करेंगे। आप सभी लोग बहुत आसानी से इस चीज़ को सीख जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ डे बाय डे आप बने रहें, कोडिंग को करते रहें, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा कीजिए। बहुत ही जल्द हम लोग एक बेहतर प्रोग्रामर बन जाएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।